हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अव्युक्ता टीचिंग। सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा सभी को। और आज की जो जीके की क्लास है उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है कि परजीवी द्वारा होने वाले रोग। जैसा कि आपने देखा होगा एग्ज़ाम में रोगों से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में ये रखा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले उठा लिया। तो आज हम ट्रिक के माध्यम से जो याद करने वाले हैं वो है कि परजीवी से कौन कौन से रोग होते हैं, और भी चीज़ें इसमें हम याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रोग हैं जो परजीवी द्वारा होते हैं। यहाँ पर हम रोग के नाम तो सीखेंगे, उसके साथ ये भी सीखेंगे कि उनसे प्रभावित अंग कौन सा है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। परजीवी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनका वाहक कौन है ये भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जो आपका रोग है, रोग का नाम है वो है मलेरिया। उससे प्रभावित अंग कौन सा है? तिल्ली एवं आरबीसी आपकी। और परजीवी कौन सा है जिसकी वजह से ये है वो है प्लाज्मोडियम। और वाहक कौन है इसका? मादा एनाफ्लीज मच्छर है। ये मच्छर इसके साथ टाइपिंग में है, ना कि अलग से, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। तो इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है ताकि आपको ये चारों चीज़ें याद हो जाएं, वो ये है कि एक रिया नाम की लड़की है, ठीक है, वो अपना माल ले जा रही है, किस में छिपा करके? प्लाजो में छिपा करके। देखे होंगे प्लाजो पहनते हैं, ठीक है, प्लाजो में छिपा करके ले जा रही है। और आगे जाके अपने घर में उसने क्या करा, मैदे के डिब्बे में जो है उस माल को छिपा दिया। यानी उसके पास कुछ भी है, सोना चांदी। सबसे पहले क्या करा है उसने कि रिया नाम की लड़की है, माल को लेकर जा रही है अपने प्लाजो में छिपा कर, और घर जाके उसने मैदे के डब्बे में छिपा दिया है। तो रिया नाम और मलेरिया, माल से क्या कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? मलेरिया, ठीक है। प्लाजा से बन गया आपका प्लाज्मोडियम, और मैदा से बन गया मैदा एनाफ्लीज मच्छर, ठीक है। आई होप कि ये पहला आपको याद हो गया होगा। दूसरा है आपका पायरिया। पायरिया से जो अंग प्रभावित होता है वो आपका मसूड़ा। और परजीवी कौन सा है? एंटी अमीबा जिंजेवालिस आपका परजीवी है, लेकिन इसका वाहक कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देखते हैं वो क्या है। हमने इसकी ट्रिक बनाई है वो है कि पायल नाम की लड़की को, यानी पायल को क्या हुआ, अचानक से मसूड़ों में दिक्कत हुई। मसूड़ों में दिक्कत हुई तो उसकी जिंजीबेलिस से हमने उठाया यहाँ से कि उसकी जीजी ने, जीजी मतलब दीदी ने, जीजी ने क्या किया, वॉलिस मतलब वेल नोन डॉक्टर को दिखाया, ठीक है। किसको दिखाया? वेल नोन डॉक्टर को दिखाया। पायल को मसूड़ों में दिक्कत हुई तो उसकी जीजी ने वेल नोन डॉक्टर को दिखाया। पायल से बन गया पायरिया, मसूड़ों से यानी प्रभावित अंग हो गया। जिंजीबेलिस आपको एग्जाम में मिल जाएगा पूरा का पूरा लिखा हुआ, तो आप जहाँ भी जिंजी देखेंगे उसका ऑप्शन पायरिया से टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वो है आपका सोने की बीमारी। सोने की बीमारी से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आपका मस्तिष्क। और इसका जो परजीवी है वो है ट्राइपेनोसोमा, और वाहक है इसका वो है आपकी सीसी मक्खी। तो इसमें क्या है कि एक बंदा, उसको सोने की बीमारी थी, वो सो नहीं पाता था, तो उसने क्या करा कि पान को ट्राई करा, यानी पान को खाया। ट्राइपेनोसोमा यहाँ से उठा लिया हमने। पान को ट्राई करा और अपने मस्तिष्क को बड़ी मुश्किल से शांत करके सोने की कोशिश की, तभी मक्खी ने सीसी की आवाज़ करके क्या करा, उसको उठा दिया, ठीक है। कितनी बढ़िया ट्रिक है। आपकी चारों चीज़ें इसी चीज़ से जो है लिंक हो गई। यानी एक बंदा है, उसने पान ट्राई करा और अपने मस्तिष्क को शांत करके सोने की जब कोशिश करी, तो सीसी मक्खी की, मतलब सीसी मक्खी यानी मक्खी ने सीसी की आवाज़ करके उसको उठा दिया। तो यहाँ पर आप जो लिंक कर लीजिए जब भी एग्ज़ाम में आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल जो है गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका चौथा नंबर जो है वो है आपका पेचिस। पेचिस से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आंत, और इसका जो परजीवी है वो है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें क्या करें कि पेचिस और आंत तीनों को हमने लिंक करा है। वो ये है कि एक बंदा है, उसको अचानक से क्या हुआ, आंत में दिक्कत हुई। क्या हुआ, आंत में दिक्कत हुई, तो वो गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने कहा कि भाई फटाफट से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने देखा कि उसके पास कोई औजार नहीं है, तो उसने क्या करा, लिटिका यानी लिटिल पेचस से बनाया हमने पेचकस, यानी उसने क्या करा कि लिटिल पेचकस उठा करके उसकी आंत का क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। तो लिटका जब भी आप देखेंगे तो किससे रिलेशन रखेगा, वो आपका आंत से, और आंत किससे रखेगी, पेचिस से, ठीक है। अगला है आपका लास्ट है वो है कालाजार। कालाजार से प्रभावित अंग है आपका अस्थि मज्जा। परजीवी है आपका लीशमैनिया डोनावानी, और वाहक मच्छर है इसकी बालू मक्खी। हमने क्या करा कि लीशमैनिया में से, डोनावानी में से डोनावानी उठा लिया। डोनावानी में क्या उठाया, डोन उठाया, यानी डोन है एक,
और वो जो है बालू पर लेटा हुआ है, बालू मक्खी बालू पर लेटा हुआ है। लेकिन क्या है कि उस मक्खी की वजह से उस बालू पर क्या हो गए हैं, काले कलर के जाल हो गए हैं या काले जार हो गए हैं, जिससे क्या हुआ, जब वो लेटा तो उसकी अस्थि मज्जा में क्या हो गई, दिक्कत। यानी डॉन है, डॉन बालू पर लेटा था गुस्से में, और उस बालू पे मक्खी की वजह से क्या हो रखे हैं, काले जाल हो रखे हैं, जिससे क्या हुआ, उसकी अस्थि मज्जा में दिक्कत हो गई। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सबको शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का भी सवाल जो है गलत ना हो। और हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। ठीक है।